प्रजनन क्षमता उसके डिंब ग्रंथि रिजर्व के आसपास घूमती है। डिंब ग्रंथि रिजर्व उन अंडों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो एक महिला के अंडाशय में होते हैं। इन अंडों में से अधिकांश में निषेचित होने और बच्चे बनने की क्षमता होती है। दुर्भाग्य से एक महिला समय बीतने पर नए अंडे उत्पन्न नहीं करती है। एक लड़की का बच्चा अंडे के एक निश्चित भंडार के साथ पैदा होता है, जो आमतौर पर लगभग 2 मिलियन होता है। जब तक वह युवावस्था में पहुंचती है, तब तक इन अंडों का एक बड़ा प्रतिशत खो जाता है। यौवन की शुरुआत में एक महिला अपना प्रजनन चक्र शुरू करती है। प्रत्येक मासिक धर्म चक्र में एक महिला का अंडाशय लगभग 5 अंडे देने लगेगा। इन अंडों के बीज कुछ पूरी तरह से परिपक्व नहीं होंगे, लेकिन प्रत्येक अंडाशय चक्र के दौरान निषेचन के लिए एक परिपक्व अंडा तैयार होगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि अंडाशय के सभी अंडों का उपयोग नहीं हो जाता। इसके बाद एक महिला रजोनिवृत्ति में प्रवेश करेगी। एक महिला की प्रजनन अवधि मूल रूप से यौवन से रजोनिवृत्ति के बीच होती है। इस विषय में हम डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर तृप्ति गुप्ता से। डॉक्टर तृप्ति गुप्ता जो है MBBS MS ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट FRM रिप्रोडक्टिव मेडिसिन फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फर्टिलिटी हाई रिस्क प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिकल एंडोस्कोपी। नमस्कार, आप देख रहे हो NA न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। यहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर से और आपको जानकारियाँ देते हैं नए रोगों के बारे में, एक्सपर्ट से आपकी बात करवाते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टेंडर पाम हॉस्पिटल से डॉक्टर तृप्ति गुप्ता। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी को नमस्कार कहती हूँ और इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं चाहूँगी कि इस तरह से की जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सही से आंसर दे पाऊँ और सरल भाषा में उनको समझा पाऊँ, ताकि वो आप सबको किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकें। मैम, जैसा कि हम औरतें जो होती हैं वो हर बातों का ध्यान रखती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, पर अपने खुद के हेल्थ इश्यूज़ को कभी उतना ध्यान से नहीं देखती, नज़रअंदाज करते रहती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में, जिन बीमारियों के बारे में हमें उतनी पता ही नहीं होता, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। तो आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ओवेरियन रिजर्व क्या होता है। ओवेरियन रिजर्व इज़ समथिंग जो मैं कहना चाहूँगी कि जब एक महिला अपने माँ के गर्भ में होती है तभी ये निर्धारित हो जाता है कि उसके अंडाशय में कितने अंडे विकसित होंगे। अगर हम साइंस की भाषा में कहते हैं तो जनरली जब बच्ची माँ के गर्भ में होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख से 20 लाख तक अंडे रहते हैं, जो कि जन्म के समय घट करके 2.5 लाख से 5 लाख तक रह जाते हैं। प्यूबर्टी तक आते आते वो और भी कम हो जाते हैं और 37 इयर्स की एज पे आकर के वो लगभग 27,000 तक रह जाते हैं। जैसे जैसे मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो ये अंडों की संख्या घट करके 1,000 से भी कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और उम्र के हम पड़ाव पार करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंडाशय में जो माँ के गर्भ में अंडे निर्धारित हुए थे उनकी संख्या कम होती जाती है। इसको हम साधारण भाषा में ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। व्हाट इज़ ओवेरियन रिजर्व? हमसे इसे पता क्या चलता है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक महिला के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताता है। मतलब कि आने वाले समय में महिला अपना रिप्रोडक्टिव जीवन कैसे व्यतीत करेगी, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होंगे, उसको गर्भ को जनने की क्षमता कैसी होगी, इन सब बातों का निर्धारण माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि ओवेरियन रिजर्व क्या होता है, आगे हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व से आपका क्या मतलब है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में अंडों की संख्या कम होती चली जाती है। तो हर एक पड़ाव पे जब अंडे कम हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व। एज इनमें सबसे प्रमुख कारण होता है। बाकी और सही सारे कारण भी हैं जिनकी वजह से ओवेरियन रिजर्व घटता चला जाता है। ओवेरियन रिजर्व का संबंध हमारे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेंस्ट्रुएशन और हम बच्चा या
महिला गर्भ धारण करने में कितना सहज महसूस करेगी उसके बारे में हमें बतलाता है। मैम अभी आपने बताया कि एज जो है, एज बढ़ना वो एक कारण है डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व का। तो आगे आप हमें ये भी बताइए कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ओवेरियन रिजर्व डिक्रीज होता है। प्रमुख कारणों में तो मैं कहूँगी सबसे प्रमुख कारण हमारी उम्र ही होती है। दूसरा होता है नेचुरल किलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी, एपोप्टोसिस। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है, शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं, पुराना बेकार, तो इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, नेचुरल किलिंग ऑफ द सेल्स। इसकी वजह से होता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी को यूज़ करते हैं कैंसर सर्जरीज़ में, वहाँ पे भी ओवेरियन रिजर्व डिक्रीज़ होता है। या फिर कोई मेजर सर्जरीज़ हैं, जैसे कि फ़ीमेल में एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी सर्जरी के लिए हम जा रहे हैं, या कोई ट्यूबल सर्जरीज़ के लिए जा रहे हैं, तो ओवरऑल ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से भी ओवेरियन रिजर्व डिक्रीज़ करता है। कई सारी जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि फ्रेजाइल एग सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, इनमें भी ओवेरियन रिजर्व डिक्रीज़ करता है। और हम कहें जेनेटिकली भी डिटरमाइंड होता है, मतलब सपोज़ अगर हमारी माँ को मेनोपॉज अर्ली आया है, सपोज़ किसी की माँ ने 40 ईयर्स पे मेनोपॉज अचीव किया, तो डेफिनेटली उसका ओवेरियन रिजर्व दूसरे कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ करेगा। मैम किसी भी बीमारी के जो लक्षण होते हैं हमें पहले से दिखने लग जाते हैं, तो डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व के क्या सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जो हमें पहले से दिखने लग जाते हैं और जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व में सबसे पहले जो महिलाएं नोटिस करती हैं, अगर वो नॉन मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर जो मैरिड भी हो चुकी हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, इनमें दोनों तरह से लक्षण सबसे पहले नज़र आते हैं। जैसे कि अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इनका जो पीरियड होता है या तो वो लंबे समय के लिए टल जाता है, या फिर आना ही बंद हो जाता है, या फिर उनके पीरियड की लेंथ छोटी हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो पीरियड इरेगुलर हो जाता है। दूसरा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के लिए दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ये प्लान तो करते हैं कि प्रेगनेंसी हो, बट प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ऐसे में जैसा कि मैंने बताया कि एज बढ़ती है तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो होता है वो ऑल्टर करता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ओवेरियन रिजर्व अच्छा होना चाहिए। मैम जैसा बात हो रही है डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व के बारे में, तो क्या जो महिलाएं जिन्हें डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व की प्रॉब्लम है वो गर्भ धारण कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, बट सही समय पे उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जब कैसे अगर हम बोले, एक हमने डेफिनेशन मेडिकल में हम बोलते हैं कि अगर आपकी एज लेस देन 30 ईयर्स है और आप 1 साल तक हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, एक्टिव रिलेशनशिप में रहते हैं, फर्टाइल पीरियड का पूरा उपयोग करते हैं बिना कोई प्रिकॉशंस लिए, और उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उन्हें इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। 35 ईयर्स की एज अगर आपकी हो रही है तो आपको अगर 6 मंथ्स आप ट्राई कर चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया उसी तरीके से, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। और 40 ईयर्स में तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। तो किसी भी स्टेज पे अगर आपको गर्भ धारण करने में दिक्कत हो रही है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। अर्ली इवेल्युएशन ऑफ डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व इज मस्ट। मैम ये तो बात हुई डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व के बारे में, तो इस ओवेरियन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ओवेरियन रिजर्व जो होता है वो आज और कल में डेवलप नहीं होता है, जब बच्ची माँ के गर्भ में होती है तभी निर्धारित हो जाता है। तो हम इसको किसी भी तरीके से बढ़ा तो नहीं सकते, बट हाँ डेफिनेटली हम इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं, पानी को काफ़ी मात्रा में लेते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं दिन से 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, एक्टिव एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, विटामिन सी सप्लीमेंटेशंस, मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशंस, सम DHA सप्लीमेंटेशन, डाईहाइड्रोएपिडोस्टेरॉन सप्लीमेंटेशंस, इन सब को देकर के हम डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ मायने में हम उनका रिक्रूटमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हाँ, अगर हम बात करें ओवेरियन रिजर्व की तो डेफिनेटली वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते लेकिन क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैम चलते चलते आप जो हमारे दर्शक इस आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या सुझाव देंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी? मैं आप सबको यही सुझाव देना चाहूँगी कि कई बार जैसा कि इस कार्यक्रम के स्टार्टिंग में बताया गया कि हम महिलाएं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और
हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें कोई भी चीज़ हो तो महिलाओं को ही ब्लेम किया जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी, जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनके द्वारा बताए गए टेस्टों को करवाइए, ताकि आप एक निष्कर्ष पे निकल सकें। इनमें सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना होता है कि हम डिले नहीं कर सकते, इसलिए आपको तुरंत के तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, और जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी आपके घर में खुशहालियाँ आएंगी। इसलिए जाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए और तुरंत ही अपना चेकअप स्टार्ट कराइए। थैंक यू सो मच मैम, हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व क्या होता है, हमें उसे कैसे सही करना चाहिए या फिर कैसे उनकी क्वालिटीज़ को, एक्स की क्वालिटीज़ को सही करना चाहिए, किस समय पे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और कैसे हमारे डॉक्टर के साथ फॉलोअप करते रहना चाहिए। चलिए आपसे फिर मिलेंगे आगे किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।